Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of chemical bonding and this is lecture number 9. इससे पहले हम इसी सीरीज में chemical bonding चैप्टर के क्लास 11 NCERT केमिस्ट्री के 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं. सो पुराने लेक्चर्स को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस आई बटन फॉर द रिविजन पर्पस. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. एक्चुअली जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स विद लॉन पेयर्स, उसके अंदर हमने कुछ मॉलिक्यूल्स की बात ही की थी. तो उसी सीरीज को या उसी टॉपिक को हमें आगे एक्सटेंड करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. देखिए, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स विद लॉन पेयर्स, लॉन पेयर की बात कर रहे थे हम. और इससे पहले हमने जो है कितने टाइप के सिस्टम्स की बात कर ली थी. ये था आपका फर्स्ट टाइप का सिस्टम AB2E टाइप का सिस्टम. ठीक है, AB2E का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लॉन पेयर है. ठीक है, बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है, लॉन पेयर कितना है, 1 है. ठीक है, नाउ ऐसा जो सिस्टम होता है उसके अंदर अगर आप अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस. ओके, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. अगर इसकी शेप की बात करें तो ये जो शेप होती है इसको हम बोलते हैं बेंट शेप. कभी कभी इसको वी शेप भी बोला जाता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वी शेप. ठीक है, एंड द एग्जाम्पल ऑफ ईच सिस्टम, एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल आप लोगों को पता होना चाहिए. तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ओजोन है. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम. ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें आपको याद रखना है AB3E टाइप का सिस्टम. AB3E का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लॉन पेयर कितना होगा, बॉन्ड पेयर कितना होगा. ठीक है, सो हियर टोटल बॉन्ड पेयर इज 3 एंड देन लॉन पेयर इज इक्वल टू 1. लॉन पेयर इज 1. नाउ ऐसा जो सिस्टम होगा उस सिस्टम के अंदर जो एटम्स जो होंगे या आप जो सेंट्रल एटम के चारों ओर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है उनका अरेंजमेंट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल. दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बोलते हैं इसको. ठीक है, लेकिन हमें पता है कि लॉन पेयर जो होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप होती है उसको डिटरमाइन नहीं करता है. तो यहाँ पर हमें इसकी जो शेप की बात करेंगे तो इसकी शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल. ठीक है, ये इसकी शेप होती है. और एक एग्जाम्पल, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आप लोगों को पता होना ही चाहिए. तो यहाँ पर एग्जाम्पल है अमोनियम आयन. क्या चल रहा है? लेन देन चल रहा है क्या यहाँ पे? मतलब किसी का वीडियो खुला हुआ है और किसी ने आपका वीडियो खोल के रखा है. हाँ, तो चलने दो ना. नहीं समझे आप? समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए. इसके बाद में AB3 नेक्स्ट द सिस्टम इज AB2E2 टाइप. AB2E2 टाइप, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 होगा एंड नंबर ऑफ लॉन पेयर दैट इज इक्वल टू 2. ठीक है, ऐसी जो अरेंजमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो अरेंजमेंट होगी इसको हम बोलते हैं अगेन टेट्राहेड्रल. दिस इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल बट द शेप इज हियर बेंट. ठीक है, ये कैसी शेप होगी, यहाँ पर बैंड शेप होगी. और ये जो बैंड शेप होती है ये क्यों होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हियर लॉन पेयर एंड द रिपल्शन बिटवीन लॉन पेयर इज मैक्सिमम. सो हियर द एग्जाम्पल इज वाटर मॉलिक्यूल H2O. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद में AB4E टाइप का सिस्टम. AB4E टाइप का सिस्टम, इसके बारे में हमें अब डिटेल से डिस्कस करना है. ठीक है, डिटेल से डिस्कस करना है. देखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है इसके अंदर, 4 है. यानी कि A और B का जो बॉन्ड है, AB बॉन्ड जो है वो 4 टाइप के बॉन्ड है. और यहाँ पर लॉन पेयर जो है वो कितना है, 1 लॉन पेयर है. ठीक है, अब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं तो देखिए 4 बॉन्ड है,
4 बॉन्ड है, ठीक है, और एक सेंट्रल एटम है, एक सेंट्रल एटम है और 4 बॉन्ड है। तो देखिए हमें हमेशा जो लोन पेयर होता है उस लोन पेयर को ऊपर की तरफ यानी कि वर्टिकली जो है टॉप पोजीशन देनी है, ठीक है। और इसके बाद में जो है आपको ये जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं इन बॉन्ड पेयर्स की पोजीशन को जो है वो इस हिसाब से अरेंज करना है कि यहाँ पर मिनिमम रिपल्शन हो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, अगर इसको हम बात करें कि ये अरेंजमेंट कैसा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। बाईपिरामिडल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 पिरामिड का फॉर्मेशन होता है, बाईपिरामिडल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाईपिरामिडल अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लेकिन जब आप इसकी शेप की बात करोगे तो जो शेप होती है इस शेप को बोला जाता है सीसॉ शेप। सीसॉ क्या होता है भाई? आप लोगों ने देखा होगा जो गार्डन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, एक जहाँ पे क्या होता है कि एक बैलेंस के जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और उसमें ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, अगर आप इसको एक बार भूल जाएंगे तो स्ट्रक्चर देखिए, ये एक स्ट्रेट ऐसा रोड होता है, बीच में यहाँ पर एक हिंज होता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाले जो एटम्स दिख रहे हैं ये एक प्रकार का हिंज का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चा बैठता है और फिर दूसरा बच्चा यहाँ पर बैठता है, फिर वो लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। कैसे? जो हैवी बच्चा होगा वो क्या होगा, नीचे जाएगा, और जो लाइटर होगा या जिसका वेट कम होगा वो ऊपर जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड सीसॉ स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल आता है SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आता है आपका AB3E2। AB3E2 का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर AB3E2 का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पर? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 है और नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है, ठीक है। यानी कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब फिर से वही कहानी होगी, देखिए सेंट्रल एटम बनाना है, ये सेंट्रल एटम है और उस सेंट्रल एटम पर आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम के ऊपर आपको क्या करना है, अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन पेयर एज वेल एज लोन पेयर को, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जो लोन पेयर होगा उनकी पोजीशन को हम मान लेते हैं, लोन पेयर की जो पोजीशन होगी उनको हम किस लोन पेयर की पोजीशन को आपको हमेशा इस वे में रखना है, सो दैट लोन पेयर का जो रिपल्शन है, लोन पेयर का जो रिपल्शन है वो क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। ये लोन पेयर आ गया इसका, ठीक है। और बॉन्ड पेयर जो है ये B है, ये B है और ये B है, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर बना दी हमने, AB, ठीक है। और ये 2 लोन पेयर है। लोन पेयर में रिपल्शन मैक्सिमम होता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको भी हम TBP बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ये तो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बट शेप कैसा होगा इसका? ये जो मॉलिक्यूल है इसका शेप जो होता है वो होता है टी शेप। किस टाइप का होता है? टी शेप। कैसे होगा टी शेप? देखिए एक बार आप इनको भूल जाइए, ये जो इसके लोन पेयर है इनको भूल जाइए और इस मॉलिक्यूल को अगर थोड़ा सा आप 90 डिग्री पे राइट साइड रोटेट करके देखते हैं तो ये टी शेप में दिखाई देता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टी शेप। और इसका एग्जांपल जो है आपको याद रखना है ClF3। क्लोरीन का एक कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल एटम क्लोरीन है और फ्लोरीन जो है वो क्या है, इसका सराउंडिंग या जो सेंट्रल एटम से बॉन्डेड एटम है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड AB3E2 टाइप सिस्टम, AB3E2 टाइप सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसके बाद में। ओके, सो द नेक्स्ट सिस्टम इज AB। अब देखिए जो नेक्स्ट सिस्टम होगा उसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो होंगे वो तो होंगे 4 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉन्ड पेयर तो हुआ 4 है एंड लोन पेयर जो है वो कितना है, 2 है। ओके, अब अगर इनको अरेंज करते हैं हम अरेंज करते हैं तो आपको क्या है, सेंट्रल एटम बनाना है ऐसे और उसके बाद में लोन पेयर जो है
लोन पेयर को आपको हमेशा ही क्या करना है, वर्टिकल यानी कि एक्सियल पोजीशन देनी है, ठीक है। और बाकी बचे हुए जो हैं आपके उनको आपको इस तरह से रखना है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अब अगर आप इसकी ज्योमेट्री की बात, पहले इसकी अरेंजमेंट की बात करते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अरेंजमेंट को देखेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल दिखता है। ऑक्टा का मतलब 8, हेड्रल कल बताया था लास्ट क्लास में मैंने, हेड्रल यानी हेड्रोन, हेड्रोन का मतलब होता है फेस, यानी कि इसके पास 8 फेसेस प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो है इसका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लेकिन रियल में इसकी जो शेप है उसको डिटरमाइन करने में इलेक्ट्रॉन यानी कि जो लोन पेयर है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसलिए इसकी जो शेप होगी, इसकी जो शेप होगी वो कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। और एटलीस्ट एक एग्जांपल भी आपको याद रखना है, तो यहाँ पर आपको जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का एग्जांपल याद रखना है। सो दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस okay, so these are the some systems, okay, in which presence of lone pair as well as presence of a bond pair is discussed, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आपकी टेबल के अंदर एक सॉरी आपकी बुक के अंदर एक टेबल है 4.8, टेबल 4.8, ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। और इस टेबल के अंदर कुछ सिस्टम्स की बात की गई है, कुछ सिस्टम्स की बात की गई है। तो फर्स्ट जो सिस्टम है, फर्स्ट जो मॉलिक्यूल टाइप है उसको बोला गया है AB2E टाइप का मॉलिक्यूल, और जिसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर तो है 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर तो कितना है, 4 है, ओके। और नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो कितना है, 1 लोन पेयर है। ऐसे जो स्ट्रक्चर बनती है, ऐसी जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, बेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं या बेंट शेप बोलते हैं, ठीक है। और एग्जांपल के लिए आपको दिखाया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका सल्फर एटम है, सल्फर एटम है, और सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्म में, और एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक लोन पेयर जो है वो उसकी फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे लोन पेयर नहीं होता तो क्या होता, अगर इस कंडीशन में यहाँ अगर इसके पास लोन पेयर नहीं होता तो क्या होता, तो लोन पेयर नहीं होता तो ये केस बन जाता आपका CO2 का, CO2 में भी ऐसा ही होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर, ये स्ट्रक्चर यानी कि ये शेप कैसी होती है, लीनियर। बट इन दिस केस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या करता है, ये जो बॉन्ड पेयर है इन बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ पुश करता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है उसके जो मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर बन जाती है, जो बेंट शेप में आ जाता है, या वी शेप भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वी शेप भी बोल सकते हैं। और ऐसी जो शेप है, अगर आप इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट देखा जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट देखा जाए तो ये ट्राइगोनल प्लेनर के जैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर के जैसा। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो शेप है वो कैसी हो जाती है, बेंट शेप, या इसको वी शेप भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वी शेप। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट as you need to remember the shape as well as the arrangement of electron pairs, okay। so यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, इसमें बॉन्ड एंगल इसमें होना चाहिए था, आपको देखिए बॉन्ड एंगल भी याद रखना होगा। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं या एग्जाम में पूछे गए हैं कि इनमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 होना चाहिए था, 120 होना चाहिए था। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये जो बॉन्ड एंगल है वो 120 से कम होके 119.5 पे आ जाता है, 119 डिग्री 0.5 डिग्री बोल सकते हैं आप, ये बॉन्ड एंगल बन जाता है किसके केस में, सल्फर डाइऑक्साइड के केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद में हमारे पास
AB3E टाइप का एक सिस्टम, AB3E टाइप का सिस्टम, और उसके अंदर देखिए AB3E टाइप का सिस्टम है। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी कुछ बॉन्ड एंगल्स की, कुछ इनके अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, और इसके अलावा बॉन्ड पेयर का कैसा अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है आपके लिए नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, मॉलिक्यूल का नाम होता है अमोनिया। ठीक है, आपको इसमें याद क्या रखना है कि नाइट्रोजन अगर सिंपली 3 मॉलिक्यूल होते, नाइट्रोजन के पास में अगर सिंपली 3 मॉलिक्यूल होते तो ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनाता। अगर लोन पेयर नहीं होता तो 120 डिग्री पे ये, 120 डिग्री पे ये और 120 डिग्री पे ये, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन लोन पेयर आ गया, लोन पेयर है इसके पास प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 है, 1s2 2s2 2p3, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड तो इसने बना लिए हैं, 3 बॉन्ड तो इसने बना लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वो 2 लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकते। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल 120 डिग्री के तीनों एंगल होने चाहिए थे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, बीच वाला सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर की तरफ। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था इन एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, इन एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। बट द प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर वर्टिकल पोजीशन लेता है। ठीक है, एक्सियल पोजीशन लेता है। इस पोजीशन पे ये लोन पेयर है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर लोन पेयर बना देता हूँ। ठीक है, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से नीचे जाएगा, ये बॉन्ड जो है वो भी यहाँ से ऐसे रिपल होगा, और ये भी यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, और उस कंडीशन में ये जो स्ट्रक्चर है ये जैसी दिख रही है वैसी नहीं रहेगी, जैसी दिख रही है वैसी नहीं रहेगी। अब ये स्ट्रक्चर बन जाती है कुछ इस टाइप की, ध्यान से देखिएगा, ये है अब कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर। और लोन पेयर कहाँ है, लोन पेयर को हमें ऊपर की तरफ यानी एक्सियल पोजीशन पे हमें रखना है। ठीक है, लोन पेयर कहाँ रहेगा, एक्सियल पोजीशन पे। आप इनको मिला दो जी, ये इनको आप ऐसा कुछ मिला के देखते हैं तो ये एक ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बनती है। ये तो कैसा था, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस वे। ये स्ट्रक्चर कैसी है, ये शेप कैसी है, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ध्यान से देखिए, बॉन्ड एंगल जो है इसमें, ये जो बॉन्ड एंगल होता है या ये बॉन्ड एंगल जो है, जो 120 होना चाहिए था आइडियल कंडीशन में, अब वो हो गया है 107 डिग्री, 107 डिग्री। ये क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज ऑफ ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर ने क्या किया, इसको भी नीचे दबा दिया, इसको भी नीचे दबा दिया, और इसको भी नीचे दबा दिया। यानी बॉन्ड पेयर के साथ में लोन पेयर का क्या हुआ, रिपल्शन। दैट इज वाई इसकी जो बॉन्ड एंगल है, इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो कितनी हो जाती है, बोलिए कितनी हो जाती है, 107। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट देखें, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट देखें तो ये जो स्ट्रक्चर अब बनती है इसको तो हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और जब टेट्राहेड्रल की जो आइडियल कंडीशन होती है, टेट्राहेड्रल की आइडियल जो कंडीशन होती है उसमें बॉन्ड एंगल होता है आपका 109.5 डिग्री, बट इट इज़ नॉट द केस, इट इज़ नॉट द केस ऑफ टेट्राहेड्रल। यहाँ पर क्या हो गया, उसमें चेंज आ गया। ठीक है, ये पे चेंज आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, बॉन्ड एंगल को हम लर्न कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसके बाद में AB2E2 टाइप का सिस्टम, AB2E2 टाइप का सिस्टम, यानी कि जिसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है एग्जांपल, तो पहले हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। H2O
वाटर, और वाटर के अंदर ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन एटम जो है वो क्या है, इसमें सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर लोन पेयर नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते इसका, और ये स्ट्रक्चर कैसा होता, लीनियर, कैसा होता ये, लीनियर। बट यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ये लोन पेयर जो है, इनको अगर आप ऐसे बनाते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं, तो लोन पेयर में भी रिपल्शन होता है, लोन पेयर में रिपल्शन होता है, और वो तो मैक्सिमम है। द वैल्यू ऑफ रिपल्शन इज मैक्सिमम इन लोन पेयर, तो इनमें दोनों में रिपल्शन है, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस बॉन्ड पेयर को भी यहाँ से रिपेल करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो ऐसी होनी चाहिए थी, लीनियर शेप होनी चाहिए थी, होनी तो कैसी चाहिए थी, लीनियर, लेकिन लीनियर नहीं रहेगी। अब ये कैसी हो जाएगी, ये लीनियर की बजाय अब ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, और ये आपके लोन पेयर है यहाँ पे, जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर अवेलेबल है, ओके। ऑक्सीजन के ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर ये अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर अब जो बनी है, या जो शेप अब बनी है, इस शेप को हम क्या बोलें, ये तो वी शेप दिख रही है, ये कैसी दिख रही है, वी शेप, या आप इसको और क्या नाम दे सकते हैं, बेंट, झुकी हुई, मुड़ी हुई, बेंट भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। और बॉन्ड एंगल, अगर टेट्राहेड्रल की बात करें हम, टेट्राहेड्रल केस, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है 4 है, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते हैं तो उस केस में बॉन्ड एंगल होता है आइडियली 109.5 डिग्री, बट हियर द केस इज इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका रिपल्शन होगा, ये बॉन्ड एंगल जो है वो कितना हो गया अब 104.5 डिग्री, ठीक है। ये इतना इसमें बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल आता है आपका AB4 टाइप का सिस्टम, AB4, एंड उसके अंदर भी आपको क्या लेना है, एक AB4 सिस्टम, और जिसमें एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, यानी कि 4 and 1 का सिस्टम है, ठीक है। एग्जाम्पल पहले आपको याद रखना है, SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अब कैसे बनाएंगे सल्फर टेट्राफ्लोराइड को, कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम आपको एक सेंट्रल एटम बनाना है। ये जो स्ट्रक्चर है मैं इसकी यहाँ पर बना रहा हूँ, ये तो है आपका सेंट्रल एटम, सल्फर तो क्या है इसमें, सेंट्रल एटम है, ओके। सल्फर के पास 4 बॉन्ड बनाने हैं, देखिए जब आपको 3 बॉन्ड बनाने हो तो सबसे बढ़िया होता है एक्सियल कंडीशन में, सबसे बढ़िया क्या होता है, एक्सियल कंडीशन में आप बॉन्ड बना दीजिए, ऐसा वाला, ठीक है। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ये हो गए एक्सियल कंडीशन में। बॉन्ड एंगल 120 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास में एक लोन पेयर बच गया और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बच गया, तो क्या करेंगे, लोन पेयर को आप इस किसी भी एक्सियल पोजीशन पे रख देंगे तो बड़ी प्रॉब्लम करेगा। वो क्यों, क्योंकि वो लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, साथ में यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर आएगा आपका उसको भी डिस्टर्ब करेगा। यानी इस जगह पे लोन पेयर अगर आप रख देते, यहाँ पे लोन पेयर होता तो 1, 2 और ये 3, यहाँ पे तीनों को डिस्टर्ब करता है ये, ठीक है। और फिर साथ में एक बॉन्ड पेयर पीछे की तरफ होता है, एक बॉन्ड पेयर आगे की तरफ होता है, तो 2 उनको भी डिस्टर्ब करता, यानी कि टोटल 4 को डिस्टर्ब करता इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे। तो क्या करें, तो हम इस लोन पेयर को रख देते हैं यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन में। अब वर्टिकल पोजीशन पे आ गया और एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर जो है आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सीसा स्ट्रक्चर या सीसा शेप। वैसे तो इसका ओरिजिनली या आइडियली जो ये शेप होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टीबीपी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, टीबीपी। ये तो है इसका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बट यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, शेप की, ठीक है। और जो शेप होती है उसको डिटरमाइन करने में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसमें काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, इस कंडीशन में भी तो लोन पेयर का रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, इस कंडीशन में भी तो लोन पेयर का
रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, तो क्या किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिसमें ये कम से कम हो। तो अब देखिए इसके लिए हम जो अरेंज करते हैं इनको, ये है आपका सल्फर एटम, ये है आपका सल्फर एटम, एक फॉस्फोरस यहाँ दे देते हैं फ्लोरीन, एक फ्लोरीन हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है। और इस लोन पेयर को यहाँ पे रख देते हैं, लोन पेयर यहाँ पर बन जाता है। और अब इनकी जो स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको आपको ऐसे याद रखना है। ये तो बन गया ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बन गया। और आपके जो दो लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर है, उनको ऐसे रखना है। ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर, सीसॉ स्ट्रक्चर। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, देखिए ये है आपके पास में, पहले इसको देखिए, ये तो है ट्राइगोनल प्लेनर। ये स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। ये कब होता, जब आपके पास सेंट्रल एटम एक है, एक बॉन्ड इधर बनाता, एक बॉन्ड इधर बनाता, एक बॉन्ड इधर बनाता, और सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता, तब ऐसा होता। 3 बॉन्ड पेयर होते तब। अब इस बार हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। 4 बॉन्ड पेयर और एक इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए जो मेरे पास पेन है, उस पेन का जो निब है, पेन का जो निब है, उस निब वाली जो साइज है, निब वाली जो साइड है, उसको आपको लोन पेयर कंसीडर करना है। उसको क्या करना है, लोन पेयर, यानी ये लोन पेयर वाला साइड है, ठीक है। अगर ये लोन पेयर यहाँ रहता, इस पोजीशन पे अगर हम लोन पेयर को रख देंगे तो क्या होगा, ये लोन पेयर इसको भी बॉन्ड रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, तीन लोगों को ये परेशान करेगा, ठीक है। यानी इस कंडीशन में आप इस लोन पेयर को यहाँ नहीं रखेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करते हैं, इन तीनों बॉन्ड में से किसी एक जगह पे हम इसको रख देते हैं, किसी एक जगह पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड आ जाएगा। ये जो जैसे ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है, ऐसा करके देखिए इसको, ठीक है। ऊपर की तरफ फ्लोरीन बॉन्ड है, नीचे की तरफ फ्लोरीन बॉन्ड है, ठीक है। और लोन पेयर जो ये वाला जो लोन पेयर था, उसको आपको इस साइड में कंसीडर करना है, ऐसे करके स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई हुई है उसको आपको ऐसे टिल्ट करके देखना है, ठीक है। तो ये जो है, अब इस कंडीशन में इसका लोन पेयर जो है, रिपल्शन जो होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, वो सबसे कम होता है, रिपल्शन सबसे कम होता है। और आपको याद है, अगर रिपल्शन सबसे कम है तो उस कंडीशन में उसका जो क्या बोलते हैं जिसको, स्टेबिलिटी, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये जो बी वाली जो स्ट्रक्चर जो हमने बनाई है, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, इसके लिए एक स्पेशल नेम और भी बोला जाता है, इसके लिए एक नाम और दिया जाता है, इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रोन भी कहा जाता है। डिस्टॉर्टेड का मतलब टेट्राहाइड्रोन जैसा होता है वैसा नहीं है, ये कुछ डिस्टॉर्ट हो गया है। डिस्टॉर्ट को क्या बोलेंगे, विकृत हो गया है, मॉडिफाई हो गया है, मॉडिफाई इन द बैड सेंस, ठीक है, गलत तरीके से ये मॉडिफाई हो गया, तो इसको हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रोन बोलते हैं, या इसको फोल्डेड स्क्वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, फोल्डेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिस्टम था आपका AB4E टाइप का सिस्टम, SF4, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, देखिए यस, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसके बाद में, AB3E2 टाइप का सिस्टम। AB3 यानी कि 3 तो बॉन्ड पेयर है, सॉरी AB3E2 टाइप का सिस्टम जिसमें 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एग्जांपल डायरेक्टली पहले हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ये है आपका ClF3, ठीक है, ClF3 लोन पेयर के अंदर रिपल्शन मैक्सिमम होगा, याद रखिएगा हमेशा, लोन पेयर में रिपल्शन मैक्सिमम होगा। यहाँ पर आपको सोचना है, सेंट्रल में है इसमें क्लोरीन एटम, सेंट्रल में क्या है, क्लोरीन एटम, ठीक है। अब अगर सेंटर में इसमें क्लोरीन एटम है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये क्लोरीन एटम और इधर ये फ्लोरीन बॉन्ड है, इधर फ्लोरीन बॉन्ड है और इधर फ्लोरीन बॉन्ड है, 3 बॉन्ड फ्लोरीन के हो गए, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, स्ट्रक्चर को देखिए, ऐसा कुछ बनाएंगे। ये है आपका ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो है सेंटर में Cl और ये पे है F, यहाँ पे है F और यहाँ पे है F, 3 बॉन्ड हो गए, क्लोरीन के 3 बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर आप इस लोन पेयर को, अगर इस कंडीशन में आप इस लोन पेयर को कौन सी पोजीशन पे रखेंगे, कौन सी पोजीशन पे रखेंगे, तो देखिए अगर आप इस लोन पेयर को इस पोजीशन में यहाँ पे रखते हैं,
लॉन पेयर एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पर होगा। बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों क्या होगा? देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोन पेयर है, एक ऊपर की तरफ लोन पेयर है और एक नीचे की तरफ लोन पेयर है। ये लोन पेयर यहाँ पर इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? अट्रैक्ट रिपेल करेगा, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा। यानी कि टोटल 3 रिपल्सन तो इस साइड में होंगे और 3 रिपल्सन ही इस साइड में होंगे। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या किया जाए? ऐसा कौन सा अरेंजमेंट सोचा जाए जिसमें रिपल्सन कम से कम हो? मॉलिक्यूल को तो हमें स्टेबल बनाना है, मॉलिक्यूल को क्या करना है? हमें स्टेबल बना के दिखाना है। तो अब देखिए नेक्स्ट पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फ्लोरीन है इसको यहाँ से हटा देते हैं, इस फ्लोरीन को यहाँ से हटा देते हैं, फ्लोरीन को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर आप दे देते हैं इसको फ्लोरीन, यहाँ पर आपको बना देते हैं फ्लोरीन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? देखिए ये लोन पेयर और ये फ्लोरीन, दोबारा से देखिए ध्यान से, जो स्ट्रक्चर है उसको, ये है दोबारा से स्ट्रक्चर। अब ये ऊपर वाला फ्लोरीन है, ध्यान रखिएगा, और नीचे वाला भी फ्लोरीन है। ये यहाँ पे लोन पेयर है, ये वाला, एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है। तो ये लोन पेयर किसको रिपेल करेगा? ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा और इसको भी रिपेल करेगा, ठीक है। टोटल रिपेल कितने हुए? 3। टोटल कितने हुए? 3 रिपेल हुए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो शेप होती है, इसको हम बोलते हैं टी शेप। दिस इज कॉल्ड टी शेप। क्या बोलते हैं इसको? हम टी शेप बोलते हैं। और यही इसकी सबसे स्टेबल जो है शेप होती है, इसकी सबसे स्टेबल जो शेप होती है उसी को हम बोलते हैं ये वाली कंडीशन, ठीक है। ये तो था सबसे इजी एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, AB5 टाइप का एग्जाम्पल। AB5 टाइप का एग्जाम्पल, और उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। तो उसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें देखिए आपको क्या करना है, AB5E टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर किस टाइप का अरेंजमेंट होगा। देखिए ये है आपके पास एक स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा होगा सभी लोगों को। इस स्क्वायर के अंदर जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4 बॉन्ड। एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर, एंड 1 मोर इन दिस वे, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल है, ये कितना है बॉन्ड एंगल? 90 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल है ये भी कितना है? 90 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। अब 5 बॉन्ड बनाने हैं हमें, ये तो 4 ही हुए, बॉन्ड पेयर 4 ही हुए। अब एक बॉन्ड को मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ का मतलब एक्सियल पोजीशन में, ठीक है। और एक लोन पेयर बच गया, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर एक लोन पेयर का एग्जाम्पल भी आपको लेना है। तो ये एग्जाम्पल क्या होगा? BRF5 ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको हमें लर्न करना है, इसको हमें समझना है। कैसे समझेंगे? देखिए लोन पेयर को कहाँ रखा जाए? लोन पेयर को कहाँ रखा जाए? लोन पेयर को रखने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखिए लोन पेयर मान लीजिए मैं इसको बना देता हूँ, या नीचे वाले को मान लीजिए आप लोन पेयर। अगर इसको लोन पेयर बना देता हूँ तो ये कितने लोगों को रिपेल करेगा? देखिए यहाँ से इसको देखिए, एक तो इसको रिपेल करेगा, एक इसको रिपेल, एक इसको रिपेल और एक इसको रिपेल। 4 रिपल्सन होंगे बस। अगर इसकी बजाय मैं यहाँ पे इसको लोन पेयर को रख देता तो अगर ये लोन पेयर यहाँ आ जाता है एक, तो इसका मतलब एक बॉन्ड यहाँ से कम हो जाता। एक बॉन्ड कम होने का मतलब है कि आपको फिर वो एक्सेल पोजीशन पे 2 बॉन्ड लेने पड़ते, 2 बॉन्ड पेयर लेने पड़ते। अब इसको रिपल्सन काउंट कीजिए, एक तो ये इसको रिपेल कर रहा है, एक इसको रिपेल, एक इसको रिपेल, 3 तो ये हो गए। और ऐसे ही नीचे की तरफ भी होंगे 4, यानी कि टोटल यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है। क्या किया जाए? तो यही इसका सबसे स्टेबल पोजीशन होता है, जिसमें लोन पेयर को हम एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं और एक जो रिमेनिंग बॉन्ड पेयर है उसको हम एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर के अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर पिरामिडल। अब ये स्क्वायर पिरामिडल कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्क्वायर बना हुआ है, प्लेनर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड और है। अब आपको यहाँ पर ऐसे कंसीडर करना है, यहाँ पर ऐसे करके, तो ये एक पिरामिड बन जाता है। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। तो BRF3 की स्ट्रक्चर कैसी होगी?
स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर का भी एक एग्जांपल आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल देखिए कैसे आएगा। स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल आएगा जब आपके पास 4 बॉन्ड पेयर हो। बॉन्ड पेयर तो कितने हो 4, और लोन पेयर कितने हो 2। सेंट्रल एटम होगा, एग्जांपल बता देता हूँ मैं, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। ये आपका जेनोन है और इस जेनोन के साथ में 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। ये 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं फ्लोरीन ने, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं फ्लोरीन ने। अब लोन पेयर को कभी भी एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखना है, लोन पेयर को कभी भी एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखना है, अदरवाइज वो सबको परेशान करेगा। जैसे इसी केस की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका सेंटर में जेनोन एटम, ठीक है। और यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, 4 हो गए। बचा आपके पास क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा ही आपको एक्सियल पोजीशन देनी है। एक्सियल पोजीशन देने से क्या होगा, रिपल्शन मिनिमम होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, याद रखिएगा स्क्वायर प्लेनर। ये जो स्ट्रक्चर था ये था स्क्वायर पिरामिडल और ये है स्क्वायर प्लेनर। उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, ये था सब कहानी केमिकल बॉन्डिंग में VSEPR-T यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी की बातचीत थी। तो चलिए, सबको समझ में आया है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर भी मैं पर्सनली इंटरेक्शन करूँगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।